हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं तो बढ़िया हूँ। रूटीन लाइफ चल रही है, बहुत ज़्यादा अलग रूटीन लाइफ में क्या ही हो पाता है। कभी कभार कुछ जो प्लान्स बन जाते हैं उसमें हम लोग घूमने फिरने जाते हैं, बट अदरवाइज रूटीन लाइफ से तो किसी का भी एस्केप नहीं है। आज मैं बना रही हूँ नीर डोसा और इसके साथ चटनी। राहिन्ने के टिफिन में भी मैं यही डोसा देने वाली हूँ। तो सबसे पहले बैटर बनाने के लिए यहाँ पे लगभग आधा कप मैंने नारियल को कट कर लिया है और 1 कप चावल मैंने रात को भिगो कर रखा था। तो नीर डोसा जो है कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत अच्छा बन जाता है। बस एक चीज़ करनी पड़ती है कि चावल भिगो कर रखना पड़ता है। इसमें मैं पानी डाल के इसे बारीक पीस रही हूँ। इसका जो बैटर है ये भी हमारे जो रवा डोसा होता है उसकी तरह ही पतला होता है। क्योंकि ये बैटर बहुत पतला होता है, इसमें बहुत पानी होता है, इसलिए इसे नीर डोसा भी कहा जाता है। बचा हुआ चावल भी मैं पीस रही हूँ। जितने सिंपल और कम इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। तो आप भी प्लान कर सकते हैं, बस एक रात पहले चावल को भिगो दें या फिर शाम को बनाना है तो दिन में भी आप चावल भिगो सकते हैं। तो बस नारियल है, इसमें चावल है और नमक मैंने डाला है। सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आलू उबाल कर रखे थे। सुबह का काम जो है फटाफट हो जाए इसके लिए अगर कुछ मील प्रेप हम करके रखें तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। जैसे कि आलू बॉईल करके रखना। एक आलू मैंने साइड में रख दिया है राहिन्ने के लिए कुछ बनाने के लिए, और बचे हुए आलू के मैं बड़े बड़े टुकड़े ऐसे तोड़ रही हूँ। तो कट करने की बजाय इस आलू की सब्जी में आलू के टुकड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट मैं कट कर रही हूँ प्याज, और तड़का देने के लिए कढ़ाई में मैंने डाला है तेल। इसमें गया जीरा, थोड़ी सी हींग और हरी मिर्च कट की हुई। हरी मिर्च से बहुत अच्छा स्वाद आता है। प्याज को मैंने लंबा कट किया है क्योंकि कई बार आलू की सब्जी में ना लंबा कटा हुआ प्याज बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी मैं फ्राई कर रही हूँ कच्ची स्मेल जाने तक। कड़ी पत्ता और हल्दी मैंने बाद में डाली है। कड़ी पत्ता माइक्रोवेव में डिहाइड्रेट करके मैं रखती हूँ तो ये ऑलरेडी ड्राई होता है। इसमें गया आलू और नमक। तो किसी भी मसाले की या बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक चीज़ों में ये आलू बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो ये आलू की सब्जी तैयार हो गई है। राहिन्ने के लिए मैं छोटे पैन में नीर डोसा बना रही हूँ, छोटे साइज का। तो ये देखिए कितनी अच्छी जाली आ गई है। तवा अच्छा गर्म होना ज़रूरी है। तो ये तवा नहीं, सॉरी, पैन है राहिन्ने का। तो ये छोटा सा डोसा बन गया है। मैंने इसे जाली पर उल्टा रख रही हूँ ताकि ये आपस में चिपके ना और जल्दी ठंडा हो जाए। नीर डोसा बनाना आसान है, बस एक चीज़ इसमें होती है कि जो भी गैस या काउंटर है इस पर बैटर उड़ता बहुत है। तो राहिन्ने को नाश्ते के लिए मैं नीर डोसा दे रही हूँ, साथ ही में मैं बना रही हूँ पराठे उसके लंच टाइम के लिए। राहिन्ने को स्कूल में 2 ब्रेक्स मिलते हैं, एक मिलता है ब्रेकफास्ट के लिए और एक लंच के लिए। तो इसलिए 2 टाइम के हिसाब से मैं उसे टिफिन देती हूँ। तो नेक्स्ट मैं बना रही हूँ मसाला लच्छा पराठा। तो मैंने थोड़ा सा घी डाल के उसमें हल्की सी मिर्ची, थोड़ा सा मसाला डाला है, कोई भी मसाला डाल सकते हैं, पाव भाजी, छोले मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक। इन सारी चीज़ों को अच्छे से फैला के ऐसे शेप देना है और बहुत ही बढ़िया सा ये लच्छा पराठा बन जाता है। सिर्फ बच्चे के टिफिन के लिए ही नहीं, बड़े भी अगर बोर हो जाए वही प्लेन पराठा खाकर, या फिर अगर आप जल्दी में हैं, बहुत टाइम नहीं है, सिंपल सा पराठा बनाना है, तो आप ये मसाला लच्छा पराठा और साथ में चाय बना सकते हैं नाश्ते के लिए। बढ़िया सा कॉम्बिनेशन ही हो जाता है, इजी पीजी। बस इसी तरह से मैं और पराठे बना रही हूँ राहिन्ने के लिए। छोटे साइज के ही पराठे मैं बना रही हूँ। बाद में हमारे लिए मैं नीर डोसा बनाऊंगी। तो 2 पराठे राहिन्ने के लिए और थोड़ा सा नीर डोसा उसे दूंगी। तो एक कंपार्टमेंट में गया राहिन्ने का फेवरेट काजू, साथ ही में गए पराठे और नीर डोसा एक इसमें, और थोड़ा सा आलू मैं उसे देने वाली हूँ। तो 3 ही नीर डोसा मैंने राहिन्ने को दिया है। बहुत ज़्यादा टाइम भी होता नहीं है बहुत ज़्यादा चीज़ें खाने के लिए, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही उसे मैं टिफिन में चीज़ें देती हूँ। अब मैं हमारे नाश्ते के लिए डोसा बना रही हूँ। तो ये देखिए तवा गरम है, बढ़िया जाली आ रही है, लेकिन डोसे का बैटर कितना उड़ रहा है काउंटर पर। मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे पता है मैं ये क्लीन कर लूँगी, लेकिन एक बेचैनी हो जाती है मुझे इस तरह से काउंटर या फिर गैस गंदा होते हुए देखकर। पर नीर डोसा के केस में इसे कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये एक नीर डोसा बनकर तैयार है। सेकेंड वाले में मैं इसे थोड़ी देर जाली पर रख रही हूँ ताकि कुछ सेकेंड्स जाली पर रहने के बाद ये आपस में चिपके ना। तो देखिए बढ़िया सा डोसा तैयार है और साथ में आलू की सब्जी।
नाश्ता हो गया है, अब मैं ज़रा एडिटिंग कर रही हूँ। तो शूटिंग जिस दिन ना हो उस दिन एडिटिंग होती है, या फिर एडिटिंग एंड शूटिंग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मैंने सोचा है आगे आने वाले दिनों में एक पूरा दिन मैं कैप्चर करूँ, स्पेशली उस दिन जिस दिन मैं शूटिंग नहीं कर रही हूँ। मैं आई हूँ राहिने के स्कूल कुछ काम से। घर पर मैं आ गई हूँ और अब मैं शूट कर रही हूँ वेलस्टाइन का टिफिन बॉक्स। ये वीडियो केवल ब्रांड के पेज के लिए है। इवनिंग हो गई है और हम आए हैं इवनिंग वॉक के लिए, मैं और अभिजीत। सूरज आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है और हवा भी चल रही है एकदम ठंडी ठंडी। ऐसे में वॉक करने में काफी मजा आता है। अब घर जाने के बाद राहिन्ने को पढ़ाना होगा, तो स्टडी टाइम होगा राहिन्ने का। राहिन्ने की पढ़ाई के बाद मैं भी लिविंग रूम में आकर बैठ गई हूँ और एडिटिंग कर रही हूँ। हम सब बैठे हुए हैं, खाना हमारा बाकी है, अभी थोड़ी देर में डिनर करेंगे और राहिन्ने अपनी कलरिंग कर रहा है। तो राहिन्ने लाइक्स टू कलर, आपको तो पता ही होगा, कलरिंग, ड्राइंग, पेंटिंग उसे पसंद है और मेरी ये एडिटिंग साथ में चल रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से टिफिन का टाइम आ गया है राहिन्ने का और मैं बना रही हूँ भिंडी फ्राई। तो कम क्वांटिटी में भिंडी फ्राई राहिन्ने के लिए बनाऊंगी। उसे रिसेंटली भिंडी खाने का शौक हुआ है, खाने लगा है। धीरे धीरे मैं सब्जियां इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, वो खा रहा है। तो अगर आप पहले से मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि राहिन्ने भी एक पिकी ईटर है। उसके लिए तरह तरह से चीज़ें करनी पड़ती है तब वो खाता है। एंड ग्रेजुअली थिंग्स आर गेटिंग बेटर। तो यहाँ पर पैन में मैंने डाला है तेल, इसमें गया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें जाएगी लंबी कटी हुई भिंडी और भिंडी में थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ। नॉर्मली हमारे घर में भिंडी हरी मिर्च में बनती है, लेकिन लाल मिर्च से ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है तीखेपन पे। यहाँ पर मैं एक चीला बना रही हूँ सूजी और बेसन का, जिसमें मैंने डाला है नमक। तो ये राहिन्ने को ब्रेकफास्ट के लिए मैं दूंगी। तो सूजी है, बेसन है, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च और नमक इसमें डाल रही हूँ। तो अच्छे से मिलाकर इसका एक बैटर बनाना है। साथ साथ में ही मैं भिंडी भी चेक कर रही हूँ। जब भिंडी ऑलमोस्ट फ्राई हो ही गई है तो मैं लास्ट में डाल रही हूँ इसमें रोस्टेड चना दाल पाउडर। तो ये बेसन नहीं है, बेसन होता तो मैंने शुरुआत में डाला होता। ये जो रोस्टेड चना दाल आती है उसका पाउडर है, जो चूड़ा वगैरह में यूज़ की जाती है वो चना दाल मैंने यूज़ की थी। अब यहाँ पर सूजी और बेसन का मैं बैटर बना रही हूँ और इसमें थोड़ी सी लेफ्ट ओवर आलू की सब्जी भी डाल रही हूँ, ताकि एक आलू का बढ़िया सा टेस्ट इसमें ऐड हो जाए। और थोड़ा सा धनिया मैंने ऐड किया है। अब इस आलू को मैं मैश कर रही हूँ, तो आलू के फ्लेवर का चीला बनेगा। हल्का सा सोडा मैंने डाला है ताकि ये थोड़ा सा फ्लफी बन जाए। अब छोटे पैन में मैं इसका चीला बना रही हूँ। धीमी आंच पर मैं इसे पका रही हूँ ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। अब पलट के दोनों साइड से अच्छे से मैं इसे पका रही हूँ। ढका नहीं है मैंने इसे, ऐसे ही ये पक जाता है। और साथ ही में राहिन्ने के लिए मैंने बनाए हैं स्क्वायर पराठे। तो कभी स्क्वायर, कभी ट्रायंगल, कभी सर्कल, ऐसे पराठे मैं ऐसे बना कर देती हूँ। तो नॉर्मल रोटी की बजाय पराठे देती हूँ क्योंकि पराठे मॉइस्ट होते हैं। साथ ही मैं थोड़े से चिप्स में फ्राई कर रही हूँ। ये घर पर बने हुए चिप्स हैं। इसमें हल्की सी मिर्च वगैरह डाल के मैं राहिन्ने को दूंगी। तो चिप्स पर जाएगा थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। अब एक डब्बे में जाएगा भिंडी फ्राई और बाकियों में बाकी चीज़ें मैं डालूंगी। तो राहिन्ने का ये जो टिफ़िन है, काफ़ी लोग पूछते हैं कहाँ से मैंने लिया है। तो जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो राहिन्ने का आज का टिफ़िन भी तैयार है। ये है हमारा नाश्ता। चटनी भी मैंने एक बना ली थी तो वो भी साथ में सर्व की है। नीर डोसा सिर्फ आलू के साथ हो या सिर्फ चटनी के साथ या फिर दोनों चीज़ें साथ में हो, बहुत ही अच्छा लगता है।
इट्स एडिटिंग टाइम। पानी पूरी का मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो व्लॉग जो है एकदम साथ साथ पोस्ट नहीं होते हैं, तो आपको सीक्वेंस आगे पीछे दिख सकता है चीज़ों का। आगे पीछे नहीं, ऑलरेडी पोस्टेड ही वीडियो आपको नज़र आएगा। एंड इट्स स्टडी टाइम। मैं राहिने का होमवर्क फिनिश करवा रही हूँ। तो लिविंग रूम में बैठकर राहिने होमवर्क करता है। होमवर्क फिनिश हो गया है और राहिने आ गया है हमारे बेडरूम में और उसकी कलरिंग शुरू हो गई है। उसने कुछ ड्राइंग बनाई है और उसे ये कलर कर रहा है। मैं अब टेरेस किचन के लिए शूटिंग कर रही हूँ और बना रही हूँ रसगुल्ले। रसगुल्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दूध चढ़ाया हुआ है। तो लो फैट मिल्क है ये। इसे उबालने के बाद हमें फाड़ना है। तो इसे फाड़ने के लिए विनेगर और पानी का मिक्सचर मैं यूज़ कर रही हूँ। डिटेल्ड रेसिपी आपको द टेरेस किचन पर मिल जाएगी। तो इसे पहले चाशनी में हमें अच्छे से उबालना है। चाशनी रसगुल्ले के लिए गुलाब जामुन की तरह गाढ़ी नहीं होती है, पतली ही होती है। तो देखिए कितने छोटे साइज़ के मैंने बॉल्स इसमें छेने के डाले थे और ये बड़े बड़े हो रहे हैं और काफ़ी बढ़िया बड़े बड़े रसगुल्ले यहाँ पर बन गए हैं। तो ये दूसरी रेसिपी के लिए मैंने मिक्सचर तैयार किया है। एकदम बढ़िया स्पंजी रसगुल्ले बन गए हैं। मुझे तो बहुत पसंद है स्पंजी रसगुल्ले, घर के बने हुए हैं बिना किसी मिलावट के, एकदम बढ़िया। मेरे साथ ऐसा हो जाता है रसगुल्ले देखकर कि कितने खाऊं। साथ ही में मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल मोइतो। तो इसके लिए मैं पाइनएप्पल को ग्रिल कर रही हूँ। तो ग्रिल पाइनएप्पल मोइतो मैं बना रही हूँ। इसकी रेसिपी भी मैं टेरेस किचन पर पोस्ट कर चुकी हूँ, आप चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रेसिपी के लिए यहाँ पर मैं चीनी को कैरेमलाइज कर रही हूँ और ये है कुछ बादाम जिसे मैं रोस्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक कटलेट का मिक्सचर लिया है। तो अलग अलग रेसिपीज़ के स्निपेट्स आप देख रहे हैं क्योंकि टेरेस किचन की शूटिंग चल रही है। मैं कंटिन्यूसली यहाँ पर शूट नहीं कर रही हूँ। ये है आलू मटर के कटलेट्स। इन्हें मैं ब्रेड क्रम्स में कोट कर रही हूँ। तो ये कटलेट्स भी कमाल के लगते हैं। कटलेट ऐसी चीज़ है ना कि आप अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के बनाएं, फिर वेज बनाएं या फिर नॉन वेज बनाएं, ये अच्छे ही लगते हैं। कटलेट के फॉर्म में चीज़ें ज़्यादा बेटर लगने लगती है। ऑफ कोर्स जहाँ पर थोड़ी सी शैलो फ्राइंग या फ्राइंग आ जाती है, खाना टेस्टी हो ही जाता है। तो इसे मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ कम ऑयल में। तो ये कटलेट्स तैयार है, थोड़ी देर में हम इन्हें एंजॉय करेंगे। और नेक्स्ट रेसिपी के लिए मेरे पास यहाँ पर है कैरियाँ। अब HMM के यानी होम एंड मचमूर की ही बाकी शूटिंग के लिए कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं। तो कुछ ज्वेलरी है और कपड़े हैं, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहली है ये ज्वेलरी, ये इयररिंग्स हैं, बहुत ही प्रिटी है, स्टाइलिश है, इंडियन इंडो वेस्टर्न कपड़ों पर भी अच्छे लगेंगे ऐसे हैं। वैसे ये इस वीडियो में मैं ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ, अभी डिलीवर हुए हैं इसलिए इनका सेपरेट वीडियो पोस्टेड है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। होम एंड मचमूर पर मैं व्लॉग्स पोस्ट करती हूँ, प्रोडक्ट रिव्यूज़ पोस्ट करती हूँ और साथ ही में कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत टाइम से पोस्ट नहीं किया है। एंड साथ में ही फैशन एंड ब्यूटी के वीडियोस भी होते हैं। फैशन एंड ब्यूटी वाले मुझे गोइंग फॉरवर्ड शिफ्ट करने हैं, अभी मैं शिफ्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरा जो नया चैनल है प्रियंका खड़से नाम से, मेरा नाम है प्रियंका खड़से, तो उस नाम से चैनल है, वहाँ पर मैंने पोस्ट करना शुरू किया है। और यहाँ जो मैं पोस्ट करती हूँ, कब मुझे मौका मिलेगा पता नहीं, पर मैं ज़रूर शिफ्ट करूँगी ताकि यहाँ पर फैशन एंड ब्यूटी का कंटेंट ना हो। आई लहसुन छील रही है, तो ये काम आई का ही होता है। आई लहसुन छील कर अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर रखती है या फिर केवल लहसुन रखती है। अब नेक्स्ट मैं बना रही हूँ कुछ इंटरेस्टिंग, तो जिसके लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा प्याज एंड आलू। तो प्याज मैं चॉप कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ चिकन करी। तो इंटरेस्टिंग एज सच कुछ नहीं है, मेरे लिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे चिकन करी एंड रोटी या फिर चिकन करी एंड राइस बहुत अच्छा लगता है। एक कंफर्ट मील लगती है, राहिने भी खा लेता है और हम सब पसंद करते हैं। सब यानी आई नहीं खाती है। यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड मैंने वॉश कर लिया है। तो मेरी ये आदत है कि चॉपिंग बोर्ड यूज़ करने के बाद मैं बीच बीच में वॉश करती रहती हूँ। तो यहाँ पर तड़के में मैंने डाला है थोड़ा सा ज़ीरा और साथ ही में मैं थोड़ा सा पहले पेस्ट डाल रही हूँ प्याज लहसुन अदरक का, टमाटर भी है और हल्दी डाल रही हूँ ताकि इससे मसाले जले ना और अच्छे से फ्राई हो जाए। 2 तरह की लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ यहाँ पर, तीखी वाली और फीकी वाली। तो फीकी वाली यानी ब्याड़गी जो होती है, जिसे बेड़गी भी बोलते हैं, तो ये मैं मिर्च यूज़ कर रही हूँ, कश्मीरी यूज़ की जा सकती है। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं बचा हुआ पेस्ट डाल रही हूँ। ऐसा करने से मसाला अच्छे से फ्राई भी हो जाता है और जलता नहीं है। चिकन मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ शान ब्रांड का और साथ में जाएगा नमक और थोड़ा सा पानी।
अब इस मसाले को मैं ढककर पकाऊंगी, पर साथ ही में थोड़ी सी क्लीनिंग मैं कर रही हूँ, ये भी मेरी आदत है, साथ साथ में ही सफाई करते रहो। तो हल्का सा तेल छूटने तक मसाले को पकाना है। अब इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा चिकन। तो चिकन मैंने यहाँ पर लिया है लगभग 300 ग्राम और ये इसमें जाएगा। साथ ही में थोड़ा सा काजू का पाउडर, मैं पहले भी टिप दे चुकी हूँ कि मैं काजू की भी पाउडर बनाकर रखती हूँ और इसे ग्रेवीज में यूज़ करती हूँ। ग्रेवी थिकन भी हो जाती है और रिच टेस्ट भी ऐड हो जाता है। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसे मैं 2 सीटी तक पकाऊंगी। ज़रा बाहर शॉप में काम है तो हम लोग जाकर आ रहे हैं। मैं गैस बंद करके गई थी और अब तक प्रेशर भी रिलीज हो गया है। उप्स, ऐसा कुछ हो जाता है ना तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। खैर कोई बात नहीं, चिकन तो अच्छा बन गया है, एक बढ़िया तरी इसके ऊपर आई है, झोल इसका एकदम अच्छा बन गया है एंड इट्स रेडी। अब हो गई है मॉर्निंग एंड फिर से टिफिन का टाइम है। मैं छील रही हूँ बीटरूट। तो बीटरूट को मैं 2 रेसिपीज में यूज़ करने वाली हूँ। एक तो मैं बनाऊंगी कटलेट जो कि राहिने का फेवरेट है और दूसरा पराठे के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। तो बीटरूट थोड़ा सा मैं ग्रेट कर रही हूँ और बचा हुआ जो बीटरूट है इसे कट करके इसकी प्यूरे बनाऊंगी। अब कटलेट में मुझे ड्राई बीटरूट चाहिए, तो जो भी जूस है इसे मैं जो पेस्ट बनाने वाली हूँ उसी में निचोड़ रही हूँ। तो ये एक अच्छी ट्रिक है, आप भी फॉलो कर सकते हैं। बीटरूट को इस तरह से अपने खाने में इंक्लूड करने से इसका टेस्ट भी खराब नहीं होता है। आप अगर बीटरूट खाना चाहते हैं और ऐसे नहीं खा पा रहे हैं तो इस तरह की कुछ रेसिपी आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो आटे में मैंने डाला है धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्ची, साथ में गया नमक, जीरा पाउडर भी मैंने डाली है और तेल, और इसे मैं गूंदूंगी बीटरूट के प्यूरे में और ज़रूरत पड़ने पर मैं इसमें डालूंगी पानी। तो इसे मिलाकर अच्छे से गूंद लेंगे। ये डो रेडी हो गया है, इसे रेस्ट करने के लिए मैं रख देती हूँ। तब तक मैं कटलेट का मिक्स बना रही हूँ। एक आलू है उबला हुआ, पहले ही उबाल कर रखा था, इससे ही मैं कटलेट बनाऊंगी। बीटरूट ऐड करके थोड़ी सी हल्दी, मिर्च, मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट। मसाला मैं कभी पाव भाजी यूज़ कर लेती हूँ, कभी छोले मसाला यूज़ कर लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालती हूँ, राहिने को अच्छा लगता है, या फिर चिकन मसाला भी यूज़ कर लेती हूँ। तो बेसिक सा कटलेट होता है लेकिन अच्छा लग जाता है जब इस पर कोटिंग वगैरह आती है और ये शैलो फ्राई होता है। बाइंडिंग के लिए मैं डाल रही हूँ भुना हुआ ज्वार का आटा। ज्वार के आटे का एक तो फ़ायदा ये है कि ये हेल्दी है, दूसरी चीज़ ये पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कटलेट का जो मिक्सचर है ये इतना फर्म हो जाता है कि कटलेट्स जो है बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो कभी ट्राई करके देखें, कॉर्नफ्लावर या मैदा की जगह ज्वार का आटा ट्राई करके देखें। अब मैं डिफरेंट शेप्स के कटलेट्स बना रही हूँ जैसे कि राहिने को पसंद है। तो यहाँ पे हार्ट, ओवल, ट्रायंगल एंड ट्रेपेजियम मैंने बना दिया है। ज्वार के आटे का ही मैंने यहाँ पर बैटर बनाया है। तो मैं नॉर्मली ज्वार के आटे का ही बैटर बनाती हूँ राहिने के लिए, कभी कभार कॉर्नफ्लावर मैदा भी यूज़ कर लेती हूँ। और कोटिंग के लिए यहाँ पर मेरे पास है मिक्सर में पीसे हुए कॉर्नफ्लेक्स। राहिने को कॉर्नफ्लेक्स वाली कोटिंग बहुत पसंद आती है एंड कॉर्नफ्लेक्स अच्छे भी हैं, ये बेक्ड होते हैं। अब मैं कटलेट्स को शैलो फ्राई करूंगी थोड़े से तेल में दोनों साइड पर, और फिर एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब करने के लिए मैं यूज़ करूंगी टिश्यू पेपर। तो ये कटलेट बढ़िया से पिंक पिंक कलर के दिख रहे हैं क्योंकि अंदर इसके बीटरूट है जो कि रेड कलर एक ऐड कर देता है, बाहर से ये पिंकिश नज़र आ रहे हैं। साथ ही में बीटरूट का पराठा। तो नाश्ते के लिए कटलेट और खाने के लिए बीटरूट का पराठा, इस तरह से मैंने राहिने का टिफिन बनाया है। पराठे मैं 2 ही बनाती हूँ, छोटे छोटे, और साथ में थोड़े से मखाने मैं दे रही हूँ। राहिने ने कहा है मखाने भी चाहिए, तो मखाने फ्राई नहीं, थोड़े से घी में भूनने के बाद मैं इसमें डालूंगी हल्का सा नमक और चीज़ पाउडर। तो राहिने को चीज़ पाउडर वाले मखाने पसंद है, तो ये थोड़ा सा एप्पल, कटलेट और साथ ही में बीटरूट का पराठा और मखाने। तो 2 ब्रेक्स के हिसाब से राहिने का टिफिन जो है ये तैयार हो गया है। व्लॉग मैं एडिट कर रही हूँ, तो ये वाला व्लॉग आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग देखना अच्छा लगता होगा।
मैं बस कंसिस्टेंटली ये व्लॉग्स पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, बट आई विल ट्राई कि कंसिस्टेंसी बने। शाम का टाइम है और लेफ्ट ओवर रोटी से अभिजीत ने ये एग रोल बनाया है कुछ वेजीज वगैरह डालकर। तो रेडीमेड स्नैक मिल गया है आज मुझे। आज मैं बना रही हूँ पोहे के कटलेट्स। तो अगेन कटलेट्स है लेकिन टोटली डिफरेंट है। मैंने सोचा आलू यूज़ नहीं करूँगी, तो मतलब कटलेट में आलू यूज़ नहीं करूँगी, आलू में यूज़ कर रही हूँ। तो आलू भी साथ साथ में एक दूसरी डिश में डलने वाला है जो कि है आलू फ्राई। तो राहिन्ने को मैं अलग अलग सब्जियां इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, लेकिन आलू जो है बेसिक है, ये तो डलता ही रहता है। भिंडी गोभी आजकल खाने लगा है, अब मैं पनीर भी उसे दे रही हूँ। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो वो खाता है। करीज से भी इंट्रोड्यूस करा दिया है। सब्जी नाम नहीं लेना है, सब्जी जो भी है, अगर आलू की सब्जी है, भिंडी की सब्जी है तो भिंडी फ्राई बोलना चाहिए उसके लिए। आलू फ्राई, गोभी फ्राई, अगर सब्जी वर्ड यूज़ कर लिया तो पता नहीं क्यों उसे कुछ क्या लगता है, वो मना ही करता है खाने के लिए। तो उसके लिए हम बनाते हैं फ्राई। और जो ग्रेवी वाली सब्जी होती है उसे भी सब्जी ना बुलाकर हम बोलते हैं करी, तब वो खाता है। तो बच्चे भी ना पता नहीं क्या क्या अपना कुछ बनाकर रखते हैं और उस हिसाब से बड़ों को चलना भी पड़ता है। आज मैं पोहे को मैश करके इसमें रोस्टेड चना दाल पाउडर डाल रही हूँ और साथ में कुछ मसाले वगैरह डाल के इसके कटलेट बना रही हूँ। तो डायरेक्ट तड़के वाले पोहे ना बनाकर एक तरीके से वैसी ही चीज़ लेकिन अलग फॉर्म में। तो ये रोस्टेड चना दाल पाउडर है, ये बेसन नहीं है, ये ऑलरेडी पकी हुई होती है। तो बेसन अगर आप डालेंगे तो आपको अच्छे से इसे फ्राई करना पड़ेगा, लेकिन रोस्टेड चना दाल के केस में आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो राहिन्ने के बढ़िया से सिंपल वाले आलू फ्राई तैयार हो गए हैं और साथ में पोहे के कटलेट्स में बना रही हूँ। तो इसे अच्छे से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ मैश करके, ताकि ये इकट्ठा हो जाए। और बस ऐसे शेप देकर ये कटलेट्स रेडी हो रहे हैं। आज मैं राउंड कटलेट्स ही बना रही हूँ, डिफरेंट शेप्स नहीं दे रही हूँ। काजू मैंने लगाया है, कोई कोटिंग इस पर नहीं है, और दोनों साइड से मैंने शैलो फ्राई कर रही हूँ। साथ में ट्रायंगल पराठा है आज, और थोड़े से चीज पाउडर वाले मखाने। तो मखाने फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ चीज पाउडर और ऐसे बन जाते हैं चीज वाले मखाने। तो एक डब्बे में गया आलू फ्राई, थोड़े से मखाने, कटलेट और पराठा। तो सब्जी, रोटी, कटलेट और मखाने। रिसेंटली ये छोटे साइज के टोस्ट खरीदे थे, तो सोचा नाश्ते में आज चाय टोस्ट ही खाया जाए। बड़े टाइम बाद ऐसा कुछ नाश्ता कर रहे हैं। नॉर्मली स्नैक के टाइम पे ऐसा होता है, फिर हम लोग टोस्ट वगैरह अवॉइड ही करते हैं, कम ही लाते हैं घर पर। एंड इट्स शूटिंग टाइम। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है जो मैं शूट कर रही हूँ? एंड नेक्स्ट यहाँ पर मैंने वाटरमेलन कट कर लिया है। तो ये एक तरह की टिप है जो मैंने एक वीडियो में इंक्लूड की है। ये वीडियो भी लाइव हो चुका है। और यहाँ पर इस बड़े से सॉस पॉट में मैं बना रही हूँ सूप। शूटिंग खत्म हो गई है एंड इट्स एडिटिंग टाइम। राहिन्ने को आज कुछ चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया है सिस्टम पे, और वो बहुत खुश है सिस्टम यूज़ करते हुए। साथ ही में थोड़ा सा मैंने इसे पेंट में एक ड्राइंग बनाकर दी है और ये कलर कर रहा है। सो ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो। एंड येस, आई विल ट्राई कि व्लॉग कंसिस्टेंट हो। एंड अब मैं सोच रही हूँ पूरा टिफिन खाना बना के एक दिन का व्लॉग बनाऊं। लेट्स सी हाउ इट गोज। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।